अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 चीज़ें जिन पे आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आपको वैसी फीलिंग होती है तो आप उस पर कभी भी ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोज़ बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, बहुत सी फीलिंग्स होती हैं, बहुत दफ़ा ऐसे हादसा होते हैं, ऐसे वाक़या होते हैं या ऐसी फीलिंग्स हमें होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो किसी को पता ना चले, क्योंकि हमें लगता है कि ये कोई बहुत ही गलत बात है या हमें इस पर कोई कुछ सुनने को मिलेगा या लोग क्या सोचेंगे इस पर किसी को पता चलेगा। तो हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, वो होती है सबके साथ, हमें भी पता है सबके साथ होती है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वो किसी को पता ना चले या हमें उस किसी को पता चल जाए या कोई हमें बोले कि तुम में ये चीज़ है, तो हम उस पर शर्मिंदा होने लगते हैं, जैसे कि हमने ही कुछ गलत किया हो। तो आपने उस पर शर्मिंदा नहीं होना। जो पहली चीज़ वो ये है कि आप गमगीन हैं, आप दुखी हैं, आपको किसी ने तकलीफ दी है या आपको कोई भी दुख है, इवन कि आपको नहीं लगता या किसी को नहीं लगता कि वो कोई दुख है। मसलन आपकी जॉब चली गई है या आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको कोई दोस्त चला गया है, आपको उस पर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप दुखी हैं, तो दुखी होना इंसान का एक नेचर है, ये नेचुरल है। सब लोग किसी न किसी बात पे दुखी होते हैं, किसी अपने दुख पे या किसी के दुख पे, या कोई अपना दोस्त चला जाए, किसी की याद आती है, जैसे वालिदैन की याद आती है या बच्चों की याद आती है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब आप किसी से अलग हों या आप दुखी हों तो ये बात किसी को मत बताइए। तुम्हें दुख हुआ यानी कि तुम इतने वीक हो, इस चीज़ को वीकनेस समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खसूसन मेल्स के लिए माहौल ऐसा बना हुआ है, माशरा ऐसा बना हुआ है, बेटों को ये सिखाया जाता है कि तुमने कभी वीक नहीं होना, तुम तो मजबूत हो। तो वो अपनी फैमिली से अलग होते हैं या अपने बच्चों से अलग होते हैं या उनको कोई दुख होता है तो किसी से कहते नहीं हैं, उनकी आंख में आंसू नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आंसू आए तो इससे वो वीक लगेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बात पे कभी भी खुद को कम मत समझिए, खुद को वीक मत समझिए। आपको किसी बात का दुख है, आपकी आंखों में आंसू हैं, तो ये एक इंसान होने की निशानी है। आपके सीने में दिल है इसीलिए आप दुखी हैं, आपकी फीलिंग्स हैं इसीलिए आप दुखी हैं। इंसान का दुखी होना एक आम बात है, एक नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे आपको लोगों से छुपाने वाली बात हो कोई, या लोगों से आप छुपाना चाहते हो, ये ऐसा कुछ नहीं। जब दुखी हो तो बताइए कि मैं दुखी हूँ, जब तकलीफ हो तो बताइए कि मुझे तकलीफ है, जब किसी की याद आए तो कहिए कि मुझे याद आई। कभी भी उस चीज़ को छुपाइए मत ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे कि ये इतनी सी बात पे दुखी हो गया, ये हो गई, इसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, ये तो वीक है, ये तो प्रॉपर मैन नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। जो भी दुख हो, जो भी तकलीफ हो, उसको आप किसी को बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, उस पर दुखी होइए। ऐसे जैसे ही आप उस गम से निकलेंगे आप हल्के हो जाएंगे। जो भी चीज़ आपको दुख देती है आप बताइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है छुपाने वाली, ये एक आम बात है, सबको दुख होता है। सेकंड चीज़, कभी भी अपनी शक्ल या अपने लुक्स से, जो भी जैसे भी आप दिखते हैं, उस पर कभी भी शर्मिंदा मत होइए। कोई आपसे कहता भी है कि तुम अच्छे नहीं दिखते, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में कोई मसला है, उस इंसान में कोई मसला है, वो टॉक्सिक है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जो किसी को कहता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते। किसी बच्चे से कहता है, किसी खातून से कहता है, या किसी आदमी से कहता है, या किसी भी एजेड बुजुर्ग से कहता है, या किसी खातून से, किसी से भी कभी भी मत कहिए। लेकिन कोई आपसे कहता है तो ये उसका मसला है। आप बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे दिखते हैं। हो सकता है आपको खुद को लगता हो कि आप में कोई कमी है, आपकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, आप दिखने में उतने अच्छे नहीं, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है। तो कभी भी इस बात पे खुद को मत कहिए कि मैं तो दिखता अच्छा इसीलिए फलां ने मुझे दलील किया क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं। ये बकवास है, इस बकवास पे यकीन मत कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ मसला है, वो शख्स जाहिल है, वो उसके दिमाग में कोई खलल है, वो साइको है। क्योंकि कोई भी एक अच्छा नॉर्मल इंसान किसी को ऐसा नहीं कह सकता। तो कोई आपको इससे कहता है तो इससे खुद को गिल्टी मत कीजिए या गिल्ट फील मत कीजिए, सामने वाला गलत है।
वो गलत है जो आपको कहते हैं। आपकी जैसी शक्ल है, आपके जैसा कलर है, आप सांवले हैं, आप थिन हैं, आप थिक हैं, आप हेल्दी हैं, आपके बाल लंबे हैं, आपके बाल छोटे हैं, आपकी हाइट लंबी है, आपकी कद छोटी है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर दुखी हुआ जाए। दुनिया में दुखी होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को लेके कभी मत ये सोचिए कि हाँ इसमें मैं गलत हूँ या उससे सामने वाले ने सही कहा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिल पे नहीं लेना। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो है आपका स्टेटस। कभी भी कोई भी आपको कहता है कि तुम उस लेवल को नहीं पहुँचे या तुमने ये नहीं किया, आपको अपनी स्ट्रगल को खुद को पता होता है। को पता होता है कि आपकी किस काम के लिए कितनी मेहनत है, आपने अपना आप कितना दिया है किसी काम में। उसके बावजूद आपसे कोई कहता है कि तुम इस स्टेटस पे नहीं पहुँचे या तुम तो ऐसे हो वैसे, तुम कम स्टेटस के हो, तो इस बात पे ये सामने वाले की अपनी सोच है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होइए। हाँ, आपने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, किसी गलत कामों से पैसे नहीं कमाए, आपने जायज़ मेहनत किया। उस जायज़ मेहनत से जितनी भी आपको इनकम हुई है आप वो खुशी से बताइए, खुश हो जाइए, वो आपके लिए काफ़ी है, आप उस पर खुश है। किसी को कहने दीजिए कि आपका स्टेटस सही नहीं, इस पर आपको गिल्टी होने की कोई वजह नहीं। आपको आपकी मेहनत, आपका शोभा पसंद है, यही बहुत है। आप उसमें सुकून से हैं, यही बहुत है। आपको जैसी जॉब चाहिए थी आप वैसी ढूंढिए, वैसी कीजिए। किसी की वजह से आप पैसे नहीं कमाते, आप अपने लिए कमाते हैं। तो जितने आप कमाते हैं आप उसी में खुश हो जाए। कोई इस वजह से आपकी ज़िंदगी से जाता है कि आपके पास इनकम कम है, तो इसका मतलब है कि उसे आपसे मोहब्बत ही नहीं थी, उसे उस इनकम से मोहब्बत है। तो जाने दीजिए ऐसे लोगों को जिनके लिए आपकी अहमियत ही नहीं। चौथी चीज़, कभी भी अपने अकेलेपन पे, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, आपका साथ कोई नहीं है, या कोई आपके साथी नहीं है, कोई किसी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ पे कभी गिल्ट मत कीजिए। ऐसा होता है कि लोग आके कहते हैं कि तुम्हें अभी तक कोई नहीं मिली या तुम्हें अभी तक कोई नहीं मिला। उनको लगता है कि ऐसा कहने से सामने वाला कम हो जाएगा, लेकिन ये आपकी कमी नहीं है। चीज़ों का वक्त होता है, चीज़ों की एक मखसूस वक्त होता है। अब शादी हो जाती है, बाद लोगों की 10-10 साल उनके बच्चे नहीं होते। ये अल्लाह की जानिब से है, जब जिसकी शादी होने लिखी है, जब जिसकी औलाद होने लिखी। अब किसी से पूछें कि तुम्हारे बच्चे नहीं है या क्यों नहीं है या बच्चे होने चाहिए, आप उन्हें बच्चे नहीं दिला सकते। तो उन्हें ऐसी बातें मत कीजिए जिससे उनका दिल दुखे या उनको तकलीफ। तो कोई भी आपको आके कहता है कि अभी तक औलाद नहीं है या अभी तक शादी नहीं हुई या तुम्हें कोई मिला नहीं या तुम्हें कोई मिली नहीं, तो ये उसके दिमाग का खन्नास है। आप उस चीज़ को गिल्ट मत लीजिए, उस चीज़ को दिल पे मत लीजिए, क्योंकि जब सही वक्त होगा, जब कोई आपको आपके जैसा मिलेगा, जल्दबाजी में गलत फैसला मत कीजिए। इसलिए कि क्योंकि लोग कहते हैं कि इसकी औलाद नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। इन चीज़ों की वजह से खुद की ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए। सामने वाले को कहने दीजिए ये आपका है कि नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपको देनी है, जब देनी है। तो इस चीज़ पे कभी भी गिल्टी फील मत कीजिए। 5 चीज़ें। 5वीं चीज़ वो ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं मेहमान जाते हैं, हमें भूख भी लगी होती है, लेकिन हम कह नहीं पाते कि हमें भूख लगी है। सामने वाला पूछता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये कभी मत कीजिए। इस चीज़ पे कभी भी खुद को गिल्टी मत कीजिए कि मैंने सामने वाले से खाने को कुछ मांग लिया या उसने पूछा मैंने हाँ कहा। देखिए, एक इंसान है, इंसान को भूख लगती है, इंसान का पेट उसके साथ है। तो कभी भी कहीं मेहमान बन के जाए, सामने वाला पूछे आपको भूख लगी है, तो इस चीज़ पे शर्मिंदा मत होइए। कहिए कि हाँ मुझे भूख लगी है, या कोई खाने को कुछ दे तो वो खा लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि नहीं मैं खाऊंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। कहीं दावत पे गए हैं या कहीं किसी के वैसे ही फैमिली में गए हैं, किसी जानने वाले दोस्त के यहाँ, तो इस चीज़ को छुपाइए मत। ये बिल्कुल आम बात है, ये नॉर्मल बात है। इस पर कभी भी सामने वाला आपको ये नहीं कहेगा कि आपने खाना क्यों खाया, क्योंकि सभी खाते हैं, कौन है जो नहीं खाता। तो ये कभी मत सोचिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।